नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं नमक की ओवरडोज की। नमक से सेहत पर रिस्क। बात यह है कि एक स्टडी आई है जिसमें यह पता लग रहा है कि जो आम भारतीय है वो जरूरत से ज्यादा नमक ले रहे हैं, लगभग 1.5 गुने से भी ज्यादा, 1.25 गुना कह सकते हैं आप, नमक आम भारतीय ले रहा है। और ये कटिंग अक्रॉस द क्लास, हर तरीके के जो लोग हैं वो ओवरडोज कर रहे हैं नमक का। तो इसकी कुछ नुकसान है और अच्छा खासा बड़ा नुकसान है, उसको भी हम समझने की करेंगे कोशिश अपने डॉक्टर्स के साथ। पहले आपको बताते हैं सर्वे में क्या, वो स्टडी में क्या आई है बात। ये नेचर पोर्टफोलियो स्टडी है, ये एक साइंस जर्नल है जिसमें ये छपी है कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा भारतीय लोग नमक खा रहे हैं। और जो आम तौर पर जो प्रेस्क्राइब डोज है वो 5 ग्राम तक है, मैक्सिमम 5 ग्राम नमक आपको रोज़ लेना चाहिए और ले रहे हैं 8 ग्राम। एवरेज है ये पूरा। अगर इसको अलग अलग सेक्शंस में हम देखेंगे तो बात और समझ में आएगी। और इसमें हर वर्ग के वयस्क शामिल है, यानी तमाम तरह के लोग, ऐसा नहीं कि किसी खास वर्ग में। हाँ, इसमें थोड़े अंतर को भी समझने की कोशिश की गई है, जैसे कि महिलाएं और पुरुष। तो महिलाएं 7.9 ग्राम्स ले रही हैं और पुरुष 8.9 ग्राम्स, 1 ग्राम ज़्यादा पुरुष ले रहे हैं। इसी तरह से एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड का किया गया तो एम्प्लॉयड में 8.6 ग्राम्स आया है। धूम्रपान करने वाले, मतलब ये ज़्यादा लेने वाला वर्ग है। अगर इसकी कंपैरिजन में आप रखेंगे धूम्रपान ना करने वालों का तो वो थोड़ा कम आएगा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जो मोटापा के शिकार हैं, उनमें भी देखिए 9.2 ग्राम्स है, एवरेज से भी ज़्यादा। हाई बीपी वाले 8.5 ग्राम्स। तो ये एक समझने की कोशिश की गई है कि एक तो कि भारत में लोग ज़रूरत से ज़्यादा नमक ले रहे हैं, 5 ग्राम प्रेस्क्राइब्ड है, तो आप 8 ग्राम देख रहे हैं कि एक एवरेज है। और इसमें भी पुरुष ज़्यादा ले रहे हैं महिलाओं की तुलना में, धूम्रपान करने वाले ज़्यादा ले रहे हैं उनकी तुलना में जो धूम्रपान नहीं करते हैं, हाई बीपी वाले, इस तरीके की। तो समझेंगे कि इससे नुकसान क्या क्या है और कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ बारीकियां हैं जिनको अगर आप जानेंगे तो नमक को कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। पहले हमारे एक्सपर्ट पैनल से आपकी मुलाकात करवाएं। हमारे साथ है आर्टेमिस अस्पताल के हेड कार्डियोलॉजी डॉक्टर अमित कुमार चौरसिया, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर पराग शर्मा और न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अमित, जो ये स्टडी कह रही है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से या जो आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो मैच करता है? आपको लगता है कि सही में भारतीय लोग थोड़ा ज्यादा नमक खाते हैं या बहुत ज्यादा नमक खाते हैं? नमस्कार। ये एकदम सत्य बात है और इसमें कोई डाउट नहीं है, भारतीय लोग का नमक का सेवन कुछ ज़्यादा ही है। रीज़न आपको मैं बताऊं तो आप देखिएगा हमारे फूड में हर जगह में नमक है। वी प्रीफर, जैसे हम लोग प्रीफर करते हैं कि अचार किस चीज़ में ज़्यादा, अचार में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तेल और नमक रहता है। फ्राइड आइटम्स बिना नमक के तो बन ही नहीं सकता है। हमारे खाने में भी नमक रहता है। ऊपर से हम लोग जो सलाद रखते हैं टेबल पे, उसमें भी हम लोग नमक डाल दिया करते हैं जी। तो हमारे खाना जो है, हर किस्म के खाना है, एक किस्म का नहीं बोलूँगा, हर किस्म का खाना में हमारा नमक का मात्रा ज़्यादा है। पौराणिक काल में आप देखेंगे तो लोग बोला करते थे नमक कम खाया करो। हर पर्व, चाड़ पर्व अगर आप देखते हैं तो उन सब में क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि नमक का सेवन नहीं करनी है या कम करनी है। मगर वो आजकल हम भूल चुके हैं क्योंकि हम प्रिजर्व्ड आइटम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और प्रिजर्व्ड आइटम में नमक का अमाउंट जो है, मात्रा जो है, ज़्यादा होना स्वाभाविक है जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम भारतीयों में ज़्यादा नमक का सेवन जो देखा गया है वो एकदम सत्य है जी। डॉक्टर पराग, ये बताइए कि जो नमक हम ले रहे हैं 5 ग्राम के बदले अगर एवरेज भी हम पकड़ ले 8 ग्राम, 1.5 गुना से ज़्यादा बैठता है, ये कितना ज़्यादा है और इसके क्या रिजल्ट क्या है, नुकसान क्या है? देखिए, WHO की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जल्दी हमें 5 ग्राम से कम सेवन करना चाहिए हेल्दी इंडिविजुअल को। लेकिन उसमें भी ये एक कैटेगरी है जो लोग ऑलरेडी बीमार हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या हार्ट के मरीज हैं, किडनी के मरीज हैं, उनके लिए और भी कम रिक्वायरमेंट है। जैसे अराउंड 2 से 3 ग्राम तक की हमारी जो है
सेवन होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर लेंगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी पे आएंगे, जैसे जितना ज्यादा नमक लेंगे उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, किडनीज पे लोड पड़ेगा, सूजन आएगी, खासकर हार्ट फेलियर के पेशेंट्स या जिन लोगों के दिल फैले हुए हैं, लीवर के पेशेंट्स या किडनी के पेशेंट्स, उनमें सांस की प्रॉब्लम या सूजन की प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाएगी। तो ये दो अलग अलग कैटेगरी हैं। जनरली हेल्दी इंडिविजुअल्स को अपने जो इंटेक है वो 5 ग्राम से कम रखनी चाहिए। जो लोग ऑलरेडी डिजीज हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज हुए, डायबिटीज हुए या हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, उन्हें और भी कम, लगभग 2 ग्राम के आसपास हमें इंटेक रखनी चाहिए डेली। तो डॉक्टर पराग ये भी बता दीजिए लगे हाथ की मान लीजिए हम नमक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और हमारा नमक इंटेक कम हो जाता है, तो वो बॉर्डर लाइन, वो मतलब वो बाउंड्री कहाँ है जहां तक हमें तो रखना ही चाहिए, उतना नमक तो इंश्योर करना चाहिए कि हम ले ही, और अगर कम नमक ले रहे हैं तो क्या उससे भी नुकसान हो सकता है? कम नमक से एक्चुअली बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। वो ओल्ड एज में जनरली हम लोग कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, वो थोड़ी सी सिचुएशन अलग है जहाँ पे नमक का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाता। अदरवाइज लोअर इज द बेटर कहा गया है, खासकर जो लोग ऑलरेडी पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं, क्योंकि उनमें क्या है कि जो हमारे बॉडी का जो ह्यूमोस्टेसिस है, जो हमारी किडनी बैलेंस करती है, वो ऑलरेडी रिटेन कर जाती है नमक को। ऐसे केसेस में तो हम जितना कम लेंगे उतना बढ़िया। तो उनके बारे में कहा गया है कि 1 से 2 ग्राम तक भी सफिशिएंट है। 2 ग्राम से एक्सीड करते हैं, 3 ग्राम भी अगर आप लेते हैं तो वो शायद बॉडी के लिए ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए 1 से 2 ग्राम तक सफिशिएंट है जो हमें लेना, मतलब ऐसे पेशेंट्स को लेना चाहिए। जी। और डॉक्टर शिखा ये बताइए कि आप हमारा जो फूड हैबिट है, हालांकि डॉक्टर अमित ने उस पर एक नज़रिया दिया कि कैसे उसमें हाई ऑन शुगर सॉल्ट हम हो जाते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते नमक के बारे में, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनमें नेचुरली नमक होता है। तो थोड़ा ये नमक को लेकर जो हमारे खाने पीने की आम चीज़ें हैं उस पर थोड़ा अगर आप नज़रिया रखेंगी तो लोगों को समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ से एक्स्ट्रा नमक वो ले रहे हैं। यानी जहाँ हम नमक डालते हैं वहाँ तो हमें समझ में आता है, जहाँ नहीं डालते हैं वहाँ भी हमें नमक मिलता है। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं? आप अनम्यूट कर लें, आप म्यूट है शिखा जी। जी, तो जैसे कि बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे कि आमतौर पे हम देखते हैं कि जो केचप है, जिसको हम सॉस कहते हैं, टोमेटो सॉस, वो होती मीठी है, बट उस मीठे टेस्ट को स्टेबलाइज करने के लिए उसमें काफी नमक का इस्तेमाल होता है। दूसरा है कोल्ड ड्रिंक्स। जो हमारी मीठी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, हमें मीठे का आभास तो होता है, बट उसमें भी काफी नमक होता है उस मीठे टेस्ट को हाईलाइट करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए। जो हम नूडल्स खाते हैं या जो हम जैसे ये खाते हैं, चिप्स खाते हैं, या जो हम नमकीन खाते हैं, तो नमकीन में मीठा और नमकीन जब साथ में मिलाया जाता है उस टेस्ट को एक पर्टिकुलर लेवल तक लाने के लिए, यानी जो हम मीठा खा रहे हैं उसमें भी नमक है और जो नमकीन खा रहे हैं उसमें तो नमक है ही। इसी तरीके से जो भी आप प्रोसेस्ड फूड खाएंगे उसकी टेस्ट को टेस्टी बनाने के लिए और एक अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें काफी नमक का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी जो डाइट का जो नमक है, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, वो सारी चीजें एडअप होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिक्वायरमेंट एक्चुअली हेल्दी रहने के लिए 2 ग्राम काफी होता है। 2 mg नमक काफी होता है, मगर वो हम ले रहे हैं उससे 8 से 10 गुना ज्यादा, विच इज टू मच। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरे राउंड में हम शिखा जी के पास आते हैं, तो खाने पीने की चीज़ों में इनसे अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता। डॉक्टर अमित ये बताइए कि आमतौर पर जैसे शुगर है तो शुगर को हम मॉनिटर करते हैं, शुगर के टेस्टिंग की व्यवस्था है, काफ़ी अवेयरनेस है शुगर के बारे में, लेकिन नमक के बारे में आमतौर पर तो लोग सोचते भी नहीं है कि ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। क्या लक्षण है, क्या पहचान है, कैसे समझें कि हम वाकई नमक ज्यादा ले रहे हैं? देखिए, नमक जो है हमारे शरीर का ना एकदम अति आवश्यक तत्व है। मगर नमक का जो अमाउंट है शरीर में जो होनी चाहिए एकदम मीन्स ना ज्यादा ना बढ़ के होनी चाहिए। कम होता है तो आदमी एकदम सा सुस्त पड़ जाता है, उसको चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं, दिमागी
संतुलन भी सही नहीं रहता है, ठीक है ना। इस टाइप के कुछ सिम्टम्स आते हैं, क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर कम नमक होता है तो उसके चलते और भी दिमाग में जो मीन्स संतुलन रहता है वो भी कई बार खराब होना शुरू हो जाते हैं, आदमी एकदम सुस्त सा हो जाता है। वैसे ही ज्यादा नमक अगर होता है तो वो भी हानिकारक है, उसके चलते भी दिमाग पे ज्यादा असर चलता है। अगर हम लोग बीमारी के तौर पर देखें तो मगर ज्यादा नमक सेवन करने से जो है उसमें हमारे शरीर में कुछ डिफरेंट टाइप्स के बीमारियां होती हैं। सबसे अव्वल नंबर पे तो मैं बोलूंगा कि हाइपरटेंशन है, जो ब्लड प्रेशर हम लोग बोला करते हैं, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर जब किसी को प्रेशर बढ़ता है तो मेजर कारण जो रहता है वो सोडियम इंटेक ज्यादा होने का। नमक में सोडियम भी होता है, पोटासियम भी होता है, क्लोराइड भी होता है, सब कुछ होता है, मगर अगर हम लोग सोडियम इंटेक ज्यादा ले रहे हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ऑन द कंट्रारी अगर हम लोग पोटासियम इंटेक ज्यादा ले रहे हैं तो आपकी बीपी कंट्रोल में रहेगा। तो हमें करना क्या है कि मीन्स हमें अपना सोडियम लेवल को घटानी है, बट एट द सेम टाइम पोटासियम लेवल को हमें ज्यादा रखनी है। पोटासियम कहाँ कहाँ मिलते हैं? ज्यादातर सब फ्रूट्स में पोटासियम रहता है, नेचुरल फ्रूट्स में जो हम रोज खा सकते हैं उन सब में ज्यादातर पोटासियम ज्यादा रहता है। और ये देखा गया है कि पोटासियम का अमाउंट अगर आप इंटेक बढ़ाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। अगर आप नमक ज्यादा लेते हैं तो आपके जो दिमाग में हाइपरटेंशन के चलते स्ट्रोक होने का चांस है, आपके हार्ट अटैक होने का चांस है। अगर आपके हार्ट फेलियर का पेशेंट है, सपोज नमक ज्यादा लेता है वो पेशेंट, तो देखा गया है कि मीन्स नमक जब शरीर में ज्यादा होता है तो पानी वो शरीर से बाहर जाने नहीं देता है, वो शरीर में ही रखता है। तो उस पानी के कारण और सूजा हुआ शरीर लगता है, सांस फूलने का और ज्यादा फूलता है, आदमी हार्ट फेलियर में जो रहता है और ज्यादा दिक्कत में फंस जाता है। तो इसीलिए नमक का सेवन कंट्रोल करना जरूरी है। इसके अलावा अगर हम लोग नमक का सेवन ज्यादा ले रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए, अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सडनली होता है तो जैसे मैंने बताया कि मीन्स सुस्त पड़ना, स्ट्रोक होना, आदमी पहचान नहीं पाता है, एकदम अनाप शनाप बोल रहा होता है, इस टाइप के सिम्टम्स ज्यादातर देखा गया है। कम होता है तो क्रैम्प्स, वहीं अनाप शनाप बोलना, ये सब सुस्त एकदम सा पड़ जाता है, ये ज्यादातर ये सिम्टम्स देखा गया है। बट ये सब स्थिति पहुंचने के लिए आपके और भी कंडीशंस होनी चाहिए, बीमारियों की कंडीशन होनी चाहिए जिसके चलते कि नमक ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। जैसे कि किडनी फेलियर, आपकी नमक जो शरीर में होता है उसका रेगुलेशन किडनी में होता है, अगर किडनी आपकी खराब है तो रेगुलेशन हो नहीं पाता है, नेचुरल चीज है। तो इस तरीके से आप देखें तो नमक डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक मिथ है कि लोग हम लोगों से आके पूछते हैं कि काला नमक लेने से कोई असर नहीं होगा। नमक तो नमक है, काला हो चाहे सफेद हो। शायद काला नमक में पोटासियम आपका ज्यादा हो तो थोड़ा सा उसका असर कम हो, बट एट द एंड आपको ये देखना है कि आपका सोडियम, उस नमक में सोडियम का मात्रा कितना है। अगर सोडियम का मात्रा ज्यादा है तो आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो जनरली हम लोग जो नमक बोलते हैं वो एक्चुअली हम लोग सोडियम अमाउंट देख रहे हैं, जी जी जी, पोटासियम का अमाउंट नहीं देख रहे हैं, हम लोग क्लोराइड का अमाउंट नहीं देख रहे हैं। एंड सोडियम का अमाउंट जब बढ़ता है तभी जाके ये सब जो मैंने बताया ये सब लक्षण आते हैं और ये सब बीमारियां भी आता है और ये कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं जी। तो हमारा टारगेट क्या है? 5 ग्राम है नमक का। अगर 5 ग्राम से नीचे हम लोग रखते हैं तो 5 मिलीग्राम से नीचे रखते हैं तो सब कुछ सही है। अगर 5 मिलीग्राम से ऊपर जाते हैं तो सब गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। अब तो हम लोग ये बोलते हैं कि 5 मिलीग्राम भी नहीं, 2 से 3 मिलीग्राम बेहतर रहेगा जी। बट एट द एंड हमें, अगर आदमी सुस्त पड़ रहा है, दिमागी संतुलन सही नहीं रह रहा है और हम लोग जांच करवाते हैं तो सोडियम का अमाउंट देखना है। अगर सोडियम का अमाउंट 150 से ऊपर है या 125 से नीचे है
तो हमें या तो सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है या हमें उसको कम करने के लिए हमें दूसरी चीज, जैसे हम लोग कई बार ग्लूकोज एडवाइस करते हैं, इस टाइप के एडवाइस देना पसंद करते हैं। तो बुनियादी तौर पर नमक जो है, डॉक्टर साहब ने कहा कि सोडियम मॉनिटर करते हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स की बात है। आम इंसान के लिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने नमक के हैबिट्स को कैसे रेगुलेट करें। अब सोडियम, पोटेशियम और नमक के कई प्रकार जो हमारे सामने होते हैं, एक उदाहरण दिया डॉक्टर साहब ने, तो इन सबके बीच में इंसान कैसे सेलेक्ट करे, क्या सेलेक्ट करे और अपने फूड हैबिट्स को हम किस तरफ लेके जाएं ताकि हमारा नमक का इंटेक कंट्रोल रहे, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं सॉल्ट इंटेक की, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय ज़रूरत से ज़्यादा नमक खा रहे हैं, वो भी 1.5 गुने से भी ज़्यादा नमक खा रहे हैं। डॉक्टर पराग, ये बताइए कि ये जो अलग अलग तरीके के नमक की बात होती है और ख़ास करके लो सोडियम नमक, उसमें कहते हैं कि आप सभी लोगों को लो सोडियम नमक नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, कई तरह की बातें आती हैं। तो ये नमक के अलग अलग वैरायटी में इंसान क्या चूज करे, कैसे चूज करे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जैसे डॉक्टर अमित ने बताया, ये हेल्दी इंडिविजुअल्स को जल्दी सोडियम कम करना चाहिए, पोटेशियम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है, उन्हें अत्यधिक मात्रा में पोटेशियम नहीं लेना चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह के, क्योंकि पोटेशियम एक डेंजरस सॉल्ट है। पोटेशियम की बढ़ोतरी से एट टाइम्स कार्डियक अरेस्ट से अरिथमिया हो सकते हैं। तो किडनी के पेशेंट्स और हार्ट के पेशेंट्स अपने पोटेशियम की मात्रा ना बढ़ाएं, ऐसा कोई सॉल्ट ना ले जिससे पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो। दूसरा, जैसे आजकल बाजार में लो सोडियम सॉल्ट अवेलेबल है, वो भी बहुत अच्छा विकल्प है हमारे खान पान के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें क्या है कि खासकर जो कॉमर्शियली पैक्ड और जो प्रोसेस्ड फूड है, उसमें ऑलरेडी हमारी शरीर में सोडियम की मात्रा अधिक होती जा रही है। वो हम लोग, क्योंकि हमारा जो है किचन टाइम कम होता जा रहा है और हमारी जो आजकल की लाइफस्टाइल है, जो फूड हैबिट्स है, वो मोर टुवर्ड्स प्रोसेस्ड फूड की तरफ आ गई है। तो एक बहुत बड़ा कारण है हमारे हाई सोडियम इंटेक का। तो ऐसे में अगर हम अब घर पे अपना लिमिट कर देते हैं, अपना जो लो सोडियम सॉल्ट्स यूज करते हैं, तो एक अच्छी हैबिट है ये। साथ ही पोटेशियम का हमें ध्यान रखना है। पोटेशियम हमें, खासकर किडनी के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, उन्हें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा नहीं लेनी है। जी डॉक्टर शिखा, ये बताइए, समय अब कम बचा है कि हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे मोल्ड करें कि हम हाई इंटेक ऑफ शुगर से सॉल्ट से कम से हम बचें। अगर हमें अपने डेली लाइफ में सॉल्ट कम करना है, तो फर्स्ट स्टेप है कि हमें जो टेबल सॉल्ट है, यानी टेबल पे रखा हुआ नमक, उसे हटाना है ताकि अनकॉन्शियसली हम उसको डालें ना। दूसरी चीज है कि नमक एक एक्वायर्ड टेस्ट होता है, एक्वायर्ड बिहेवियर होता है, उसको धीरे धीरे कम करें। अचानक से कम करेंगे तो रिएक्शन होगा, क्रेविंग होगी। सो धीरे धीरे कम करें। जो आपके खाने में जो नमक है, जैसे कुछ सब्जियां होती है, जैसे पालक है और इस तरह की लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, उसमें नेचुरल नमक है, उसमें कोशिश करें कि बहुत ही कम डालें या ना डालें, क्योंकि उसमें नेचुरल नमक काफी होता है। अपने खाने पीने के जो तरीके होते हैं, उसके अंदर जैसे जो बाकी कॉन्डिमेंट्स हैं, जो बाकी हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं, उसका यूज करना ज्यादा शुरू करें ताकि फ्लेवरफुल बने। सिर्फ नमक और तेल पे खाने को तैयार ना करें। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जितने भी हमारे पैकेज फूड्स होते हैं, सबसे ज्यादा ओवरडोज यहाँ से आता है। तो कोशिश करें कि जो बंद डब्बा या पैकेज फूड की जो कंजम्पशन है, उसे कम से कम करें, और जब भी कुछ है वो फ्रेश ही खाएं, पैकेज ना खाएं। दो चीजें और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्टली खाने से रिलेटेड नहीं है, वो है आपको एक तो पानी बहुत पीना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बॉडी में एक्सेस नमक है उसको निकालने में मदद करता है। और दूसरा, एक्सरसाइज। आमतौर पे क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो नमक जो है उसको निभाना भी पड़ेगा। बुजुर्गों ने भी कहा है कि नमक जब आप खाते हैं तो उसका हक अदा करना पड़ता है, तो वो हक आपको अपने शरीर के प्रति ही अदा करना पड़ता है। ये बात सही है कि किसी भी चीज़ में स्वाद नमक से आता है, लेकिन उसको आप अगर बैलेंस तरीके से स्वादिष्ट नहीं बनाएंगे और बहुत ज़्यादा नमक के भरोसे रहेंगे तो आपको
नुकसान होगा, यही हम समझने की कोशिश कर रहे थे ताकि एक जागृति आए लोगों में नमक के प्रति भी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।